गायत्री महामंत्र से आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नित्य स्मरणीय गुरु सत्ता परम आदरणीय बापूजी एवं आज के सत्र में उपस्थित सभी साधक भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। आज की हमारी सत्र का विषय है आनंदमय कोश से संबंधित। और आनंदमय कोश में ये जो शब्द है आनंद, ये अपने आप में बड़ा ही मन को छू लेने वाला शब्द है। और ये ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, हम शब्दकोश के अनुसार पर्याय ढूंढते हैं। हर्ष के रूप में, सुख के रूप में, आमोद प्रमोद के रूप में इसके पर्याय को देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी आनंद जो शब्द है वो इन सबसे काफी गहरे अर्थ रखता है। सुख को हम आनंद के बराबर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही सुख क्षणिक होता है, जबकि ये आनंद स्थायी है, हमेशा बना रहने वाला। सुख की बात करें तो वो किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आश्रित होता है। और आनंद के संबंध में ऐसा नहीं, वो उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं। तो चाहे इन सबको रख दें हम, सुख है, हर्ष है, उल्लास है, शांति है, इन सबको एक तरफ रख दें और आनंद को एक तरफ रखें, तो आनंद के अर्थ हमेशा गहरे ही मिलेंगे। और इस आनंद की व्याख्या भी करी है ऋषियों ने अपने अपने तरीके से। फिर भी पूर्ण व्याख्या इसकी संभव नहीं, क्योंकि आनंद तो ईश्वर का ही पर्याय है। जब ईश्वर को पूरी तरह से अ, बताया, समझाया या उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, तो आनंद की भी उस तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती। ये अनुभव में आने वाला एक तत्व है। तो आनंद को कैसे समझें? अब देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, अबोध बालक, 4-6 महीने का। वो कैसी निश्चल हंसी उसकी होती है, उसमें बड़ा एक आकर्षण होता है, सहजता होती है उसमें, क्योंकि उसे किसी बाहरी वस्तु के प्रति कोई समझ विकसित नहीं होती, कोई उस तरह की बुद्धि नहीं होती कि वो विचार करे, चिंतन करे और कोई भावनाएं विकसित करे। तो वो आनंद की अवस्था में रहता है। साल 2 साल 4 साल का होता है तो कुछ छोटे छोटे विचार बनाता है कि ये मेरे माता पिता हैं, ये भाई है, बहन है, ये मेरे खिलौने हैं, मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। तो कुछ चीजें उसने विकसित करी। जहां वो आनंद की अवस्था में था, कहीं कुछ छोटी छोटी थोड़ी बहुत कमी आई। वो कैसे आई? खिलौना है, अब वो खिलौने से खेल रहा है, और कोई दूसरा बच्चा उसका खिलौना ले ले तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये खिलौना तो मेरा है, किसी और ने कैसे लिया। तो ये मान्यता, पहली मान्यता विकसित हो गई। और जहां मान्यता विकसित हुई, आनंद के उस भाव से एक कदम नीचे उतरा और जीवन में आगे बढ़ा। 5-15 साल का हुआ, और नए प्रकार की मान्यताएं, दोस्तों के साथ में दायरा बढ़ा, सर्कल बढ़ा, तो और मान्यताएं विकसित होती चली। समय के साथ में जैसे व्यक्ति बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है, मान्यताओं पे मान्यताएं विकसित होती चली जा रही है। और इतनी मान्यताएं, ये तो चलिए, ये तो इस जीवन में जो चल रही है, अंदर की ओर संस्कार पुराने न जाने कितने जन्मों के प्रगाढ़ गाढ़े अंदर भरे पड़े हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाते हैं।
तो वो जो आनंद की अवस्था थी, जिसको लेकर के उसका जन्म हुआ था, धीरे धीरे वो अखंड आनंद खंड खंड में बदलने लगता है। और वहीं से बस वो अपने इस आनंद की अवस्था से नीचे गिर जाता है समय के साथ। और उस आनंद को, क्योंकि आनंद तो मूल है, हमारे जन्म का मूल है, इस सृष्टि के जन्म का मूल है आनंद की इच्छा से ही तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। तो इसके प्रति एक भाव होना, इसी प्राप्ति का निरंतर मन में एक अंतरतम में एक भाव चलना, वो तो होगा ही, वो स्वाभाविक है। तो उसी के लिए हम सब प्रयासरत रहते हैं। लेकिन अब उसके प्रति समझ इन मान्यताओं के, इन संस्कारों के चलते गिर गई। तो हम बस सुख को ही आनंद के रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि क्षणिक सुख मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, वही आनंद है। तो पर ऐसा होता नहीं, घसीटते घसीटते चलते रहते हैं। तो क्या ऐसी कुछ साधनाएं हैं, क्या ऐसे कोई तरीके हैं कि फिर से उस अवस्था को पा सके, जो वो अवस्था, एक निश्चल अवस्था, एक सहज अवस्था हम पा सकें। एक वैसा जीवन में हम इतने बौद्धिक हैं और इतने विचारवान हैं, और इन परिस्थितियों में, जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी क्या एक ऐसी अवस्था मिल सकती है कि हम आनंद की अवस्था में रह सकें। ऐसी साधनाएं हैं, भारतीय ऋषियों ने ऐसी साधनाएं विकसित करी हैं। और ये यही हमारा आज का विषय है, आनंदमय कोश का। तो ये 4 प्रकार की साधना है: नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना, तुरीय साधना। तो इसमें से अ, नाद साधना के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, अपने अनुभव आप सभी के समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। और नाद साधना को भी 2 तरीके से देखा जाता है, इसे समझने के दृष्टिकोण से 2 तरीके से बताया जाता है: शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, एक आहत नाद, अनाहत नाद या अनहद नाद। तो हमारे साथ में आज के सत्र में संस्कृति दीदी भी साथ में है। तो वे शब्द ब्रह्म पर, आहत नाद पर अपने अनुभव, अपना ज्ञान रखेंगी। तो यहाँ अभी नाद, अनहद नाद के ऊपर मैं अपने विचार, अपने अनुभव आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। तो भारतीय ऋषियों ने अपने तत्वदृष्टि से साधना में, ध्यान की गहराइयों में जाकर के ये देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति, वे ये इस खोज में हमेशा से रहे हैं कि क्या इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। तो उन्होंने देखा कि ध्वनि, एक विस्फोट हुआ, एक ध्वनि हुई, और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति और पुरुष का मिलन का जो बिंदु है, उसमें एक ध्वनि उत्पन्न हुई, और उस ध्वनि से अलग अलग स्तर पर कंपन हुए, उन कंपनों से अलग अलग तत्व बनते चले गए, जड़ और चेतन। तो ये ध्वनिया जो है सृष्टि के मूल में है। तो उन्होंने जाकर के ध्यान में देखा कि सृष्टि के मूल में जो ध्वनि कार्य कर रही है, वो, उसे उच्चारण के रूप में देखें तो ओम की तरह की वो ध्वनि है। तो उसी का अनुसंधान करने का कार्य इस नाद साधना के माध्यम से किया जाता है। तो उस तक पहुंचना कैसे संभव हो, कैसे उसके प्रति समझ बढ़े, तो यही साधना का इसका विषय रहता है। इसमें देखिए, हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता है, 20 से लेकर 20,000 वाइब्रेशंस जो होते हैं, उसके बीच की कंपनों को ही हमारे कान सुन सकते हैं। उससे कम या उससे ज्यादा वाइब्रेशंस को हमारे कान सुन नहीं सकते। जैसे सोनिक, अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक के साउंड होती हैं, तो इसे हम सुन नहीं सकते। 10 लाख से लेकर 1,000 करोड़ वाइब्रेशंस की साउंड होती हैं सुपरसोनिक साउंड में। तो यदि उस तरह की ध्वनिया भी हम सुन पाते, या हमारी क्षमता होती, तो संभव होता कि हमारा मस्तिष्क ही फट पड़े या व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसने उन ध्वनियों को, जो शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए सहनीय है,
आवश्यक है वो उसे सुने। लेकिन ये जो ध्वनियां हैं ये अति सूक्ष्म है, और सूक्ष्म कर्नेंद्रियों को विकसित करके सुनने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें कुछ चीजें साधना के संबंध में कुछ चीजें गुरुदेव ने इसमें बताई हैं। मैं पहले काफी समय से ये नाच साधना का साधना ये करता आ रहा हूँ। तो जैसे बाबूजी ने परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे अपने वाङ्मय में लिखा है, तो तरीका वही था कि अच्छा ये साधना दो तरीके से की जाती है। जैसे हम त्राटक साधना करते हैं, तो त्राटक की तरह ही ये भी दो प्रकार से, इसके भी दो पक्ष हैं। एक है बाह्य पक्ष, एक है आंतरिक पक्ष। जैसे त्राटक में होता है कि हम पहले स्थूल नेत्रों से दीपक की लौ को देखते हैं, और उसके बाद में नेत्र बंद करके अंतर त्राटक करते हैं। तो उस बाह्य त्राटक की परिणति अंतर त्राटक के रूप में होती है। तो बाह्य त्राटक परिपक्व होता है तो अंतर त्राटक प्रारंभ होता है, और अंतर त्राटक की परिपक्वता हमें अन्य प्रकार के मानसिक लाभ देकर के जाती है। तो इसी प्रकार नाद साधना के भी दो पक्ष हैं। एक है बाह्य पक्ष, एक है आंतरिक पक्ष। और इसे हम आहत नाद की तरह भी ले सकते हैं, अनहत नाद की तरह भी ले सकते हैं। इसके अन्य और भी स्वरूप हैं। तो इसे हम अभी फिलहाल नाद के संबंध में जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको दो पक्ष की तरह देखते हैं। तो बाह्य पक्ष में किस तरह से साधना को किया जाता है, इसके संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने इसके उल्लेख किया है, और मैंने भी उसी को अपनाया कि जैसे कोई कर्नेंद्रिय को विकसित करना है, तो हमें कुछ घड़ी है या कोई संगीत है, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। तो ये प्रयास काफी लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद में इसका जो सेकंड स्टेप है कि कानों को बंद करके और उन ध्वनियों को सुनने का प्रयास। तो ये तो पहला पक्ष हुआ, जो हम घड़ी को या आसपास आ रही ध्वनियों को सुनने का प्रयास करते हैं। दूसरा पक्ष हुआ जब हम कान बंद करके नाद को सुनने का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट करा था। मेरी धर्मपत्नी जब प्रेग्नेंट थी, तो उस समय में लगातार उसे एक पर्टिकुलर एक टाइम पे नित्य नाच श्रवण में करवाता था। तो बेटी जो हुई, तो उसकी सूक्ष्म कर्नेंद्रिय भी काफी विकसित है, और दूर की ध्वनि भी उसे सुनाई दे जाती है। और संगीत के प्रति, म्यूजिक के प्रति उसका आकर्षण भी देखने में मिलता है। और ऊर्जा का स्तर, भाग दौड़ करना दिन भर, ये बड़ा उसमें देखने को मिलता है। तो साधना के अपने अपने प्रभाव होते हैं। तो ये साधना, नाच साधना का जब अनुसंधान हम करते हैं, तो इसमें कानों को बंद करके और सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास किया जाता है। इसमें ध्वनियों भी अलग अलग तरह की ध्वनियां हैं, और निश्चित ही अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। और जैसे जैसे हम हमारा साधना, हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, मन नियंत्रित होता है, तो हम देखेंगे ये अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हमें सुनने में आती है। और गुरुदेव ने इसमें बताया भी है, झिंगुर की ध्वनि, बादलों के गरजने की ध्वनि, अ, वीणा की ध्वनि, शंख की ध्वनि। और इस तरह से होते हुए साधक अलग अलग ध्वनियों को पार करते हुए अंत में उस ध्वनि को पकड़ना होता है, या उस ध्वनि तक पहुंचना होता है, जिसे ओम की ध्वनि कहते हैं, और जो सृष्टि के अंतराल में निरंतर चल रही है। तो मैंने इस साधना में देखा कि ये ध्वनि निरंतर चलती है। मतलब हम चाहे सुने या ना सुने, वो ध्वनि निरंतर चल रही है। उसी के चलने से सारी सृष्टि में निरंतर वाइब्रेशन है, उसी से सृष्टि चल रही है। तो ये साधना ऐसी है कि आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ अपने मन को नियंत्रित करने की है। तो वहाँ ये देखा कि जब हम इसको करते हैं, तो शुरू में कुछ ध्वनियाँ वैसी सुनाई देती हैं, जो स्थूल प्रकार की हम कह सकते हैं, जो अ, जैसे झिंगुर की या इस तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं।
लेकिन हम जैसे जैसे किसी एक ध्वनि पर कुछ समय तक रुके, तो इसमें एक कुंभक का बड़ा महत्व है। जब हम किसी ध्वनि पर मन को केंद्रित करते हैं तो उस समय में कुंभक करके देखें, जितनी भी देर हम कुंभक कर पा रहे हैं, 10, 5, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो कुंभक की अवस्था में मन ज्यादा केंद्रित होता है और हम उस समय में उन ध्वनियों का अनुसंधान अच्छे से कर पाते हैं। ध्वनियों को सुने, कुछ समय तक रुकें, वो ध्वनियाँ स्पष्ट होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्वनियाँ स्पष्ट होंगी, उससे और सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। उस ध्वनि पर ध्यान देंगे तो थोड़ी और गहरी ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। तो ये ध्वनियों का इस तरह से अनुसंधान किया जाता है। और जैसे जैसे इसमें मन एकाग्र होगा, हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनियों को सुनने की हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। मन की तन्मयता इससे प्राप्त होती है। और कभी भी कहीं भी फिर तो ऐसा नहीं रहा कि इसके लिए स्पेशल कहीं आपको शांत जगह बैठना शुरू में होता है, क्योंकि हम साधना जब प्रारंभ करते हैं तो वातावरण शांत चाहिए होता है। अब तो फिर ऐसा रहता है कि फिर जहाँ कहीं भी जैसी अवस्था हो, उस अवस्था में इस साधना को करने का प्रयास रहता है, चाहे बस में हो चाहे ट्रेन में हो। तो उन सूक्ष्म ध्वनियों को, क्या ध्वनियाँ आसपास चल रही है, कौन सी ध्वनि है, किसी भी ध्वनि पर ध्यान लगाया और मन को एकाग्र करना प्रारंभ कर दिया। तो ये अपने तरीके से साधना हम कर सकते हैं। कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, तो संगीत के किसी एक खास वाद्य यंत्र पर ध्यान लगाया और बस उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। तो इस तरह से हम अपने अपने तरीके की साधना को डिजाइन कर सकते हैं, साधना बना सकते हैं और उसके माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। मन को लय करने में नाद साधना बड़ी प्रभावकारी है। इसके संबंध में शिव संहिता में कहा भी गया है कि आसनों के समान, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, न आसनम सिद्ध सदसम, न कुंभ सदसम बलम। कुंभ के समान, कुंभक के समान कोई बल नहीं है। न खेचरी समा मुद्रा, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है। और न नाद सदस्यो लय, न नाद के समान कोई लय नहीं है। लय अर्थात एक हो जाने का, एकत्व स्थापित करने का, या यूं कहें, जब अद्वैत की है, जब हम बात करते हैं तो विलीनता, अपने आप को विलीन कर देने का जो भाव है उसे हम लय कहेंगे। तो लय का जो भाव है उसमें स्थापित कर देने का कार्य नाथ साधना करती है और इसकी महिमा काफी शास्त्रकारों ने बताई है। तो इसमें इसमें देखिए, इसमें एक चीज और यहाँ देखने को मिलती है, ये निराकार की साधना है। इससे पहले, विज्ञानमय से पहले जितनी भी साधनाएं रही हैं वो कहीं ना कहीं आकार में साकार की साधना रहती है, और उसके बाद में धीरे धीरे साधनाएं निराकार का की ओर बढ़ती चली जाती है। तो नाद साधना भी उसी प्रकार की साधना है, क्योंकि आप ध्वनियों पर किसी प्रकार का कोई आकार नहीं बना सकते हैं ना, ना किसी प्रकार का कोई रंग, कोई रूप, कोई इसमें वैसा कुछ होता नहीं है। आप बस जब ध्यान लगाएंगे तो बस ध्वनिया है, आपको उसे सुनना है। और और यदि आपने कोई रूप, मान लिया कि हमें शंख की ध्वनि सुनाई दी, ठीक है, और आपने उस पे कोई ध्यान लगा रहे हैं और अब आपने उसका रूप बनाया, जहाँ रूप बनाया वहां आप उस ध्वनि के ध्यान से हटे, क्योंकि मन का ये कार्य है, वो एक बार में एक ही तरफ केंद्रित होगा। या तो आपके रूप पर केंद्रित हो जाए या उस ध्वनि पर केंद्रित हो जाए। तो जहां आपने आकार बनाया, जहां आपने विश्लेषण प्रारंभ किया, वो मन वहां से हटा। तो इस अवस्था में खाली हमें बस सुनने का प्रयास करना होता है। हमारा पूरा पूरा ध्यान उस ध्वनि पर रहना चाहिए, और जहां हम विश्लेषण करते हैं, हम उस भाव से, उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। तो साक्षी भाव को प्राप्त करने की लिए भी ये काफी अच्छा माध्यम है। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि साकार मान्यताएं जो होती हैं, यही तो अहंकार को भी विकसित करती है, अहंकार को पुष्ट करती है। और स्वयं का स्वरूप देखकर, संसार को देखकर, संसार की वस्तुओं को देखकर हम मान्यताएं विकसित करते हैं, और उसके साथ में धीरे धीरे अहंकार अंदर पुष्ट हो रहा है।
जब हम निराकार की साधना करते हैं तो यहाँ तो हम मान्यताओं को विगलित करने का कार्य चल पड़ता है। जब ऐसा होता है तो अहंकार भी धीरे धीरे इसी के माध्यम से समाप्त होने लगता है कि अहंकार को कोई आकार चाहिए, और यहाँ तो निराकार, तो यहाँ कोई आकार जैसी बात बनती नहीं। तो एकाग्रता का लाभ तो फिर इसके साथ में हाथों हाथ मिलता ही है। तो इसका अपने आप में अलग प्रभाव है। इसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में लिखा है इसके संबंध में कि ये अच्छा, एक और चीज है इसमें। क्योंकि सहस्त्र चक्र के जागरण की साधना है आनंदमय कोश की साधना, और सहस्त्र चक्र के जागरण की साधना है तो स्वाभाविक बात है कि इसे अतिरिक्त ऊर्जा की, विशिष्ट ऊर्जा की, विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होगी। और ये शक्ति मूलाधार में स्थित रहती है, और मूलाधार की उस शक्ति को सहस्त्र तक लेके आने का निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और उन प्रयासों में नाद साधना अपने आप में अनूठी है। और इसमें एक प्राण शक्ति जो है सुषुम्ना से होते हुए बड़ी सरलता से सहस्त्र तक पहुंचती है। इसका भी एक बार मैंने अनुभव किया था। 2016 में बाबूजी के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ करी, शायद 18 2018 की बात होगी। तो इसमें मैं एक बार बैंक में कुछ काम से मैं लाइन में खड़ा था, तो जोर की ध्वनि कानों में सुनाई दी, और इतनी तीव्र ध्वनि थी कि आसपास की सारा दृश्य, मेरी मेरी नेत्र खुले हैं, मैं सब आसपास की सब चीजें हैं चल रही हैं, लेकिन कोई चीज के प्रति मैं ग्रहणशीलता समाप्त हो गई। वहां सिर्फ पूरा पूरा ध्यान, पूरी चेतना कानों पर केंद्रित हो गई, और उस ध्वनि के प्रति पूरा ध्यान केंद्रित होता चला गया। तो कुछ क्षण के लिए अवस्था रही, और अंदर से एक विचार आया, एक भाव आया कि मैं गिर जाऊंगा या लड़खड़ा जाऊंगा। तो तुरंत बस उस भाव ने उस अवस्था से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद से मैंने देखा कि ये नाद श्रवण निरंतर बना रहता है। इसके लिए कोई फिर विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। 1 मिनट 2 मिनट भी हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो वो वो अवस्था नाद श्रवण होने लगता है। और इसमें एक चीज समझ में आई कि सुषुम्ना में सुषुम्ना में जब प्राण बढ़ने लगता है तब नाद श्रवण स्पष्ट होने लगता है। तो इसके संबंध में अब चूंकि मुझे लगा कि ये इस तरह की चीजें हैं क्या, अम, ये एक मेरा मन का वहम है, या ऐसा होता है साधना में बहुत सी बार हमें लगता है कि क्या इस तरह के अनुभव है, ये फालतू अनुभव है, बकवास है, या वास्तविकता है कुछ इनमें। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ बापूजी से भी पूछा था तो इस संबंध में, इसमें भी वाङ्मय भी पढ़ा। तो उसमें भी इस संबंध में फिर चीजें कुछ क्लियर हुई कि सुषुम्ना में जब प्राण ऊपर चढ़ते हैं, सुषुम्ना में जब प्रवेश पाते हैं, तब नाद श्रवण धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाता है। तो इस बात को पुष्टि मिली कि हाँ, चलिए ठीक है, इसका मतलब साधना अपनी तरीके से कार्य करती है, साधना का अपना प्रभाव होता है। तो ये चीजें भी जीवन में कभी कभी एक मोटिवेशन का काम करती है। साधना में है ना गहरा पुश चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए होता है, सेल्फ मोटिवेशन यहाँ कब तक व्यक्ति रख पाए, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां इतनी होती हैं कि व्यक्ति उसमें झूलता गिरता पड़ता रहता है। तो कभी कभी ईश्वर की कृपा ऐसी हो जाती है कि उस साधक के ऊपर कि वो उस अवस्था में उसे डालते हैं, और ताकि उसकी एक प्रेरणा बनी रहे उस समझने के लिए। वो फिर दौड़ भाग करे, छटपटाए कि ये क्या अवस्था थी, ये क्या था, इसे जानना है, इसे समझना है। हम में से हर एक के साथ में ये चीजें होती हैं, और अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से ईश्वर की प्रेरणाएं काम करती हैं। प्रेरणा से संबंधित ये साधना है। देखिए, नाद साधना बिल्कुल बिल्कुल ये प्रेरणा से संबंधित है। पहले हम बाहरी साधनों से प्रेरित होते हैं, आहत शब्दों से प्रेरित होते हैं, संसार से प्रेरित होते हैं। हमारे अंदर भी उसी तरह की भावनाएं, उसी तरह के विचार चलते हैं जो संसारिक होते हैं। जैसे जैसे नाद श्रवण के प्रति हमें रुचि बढ़ती है, नाद में हम आगे बढ़ते हैं, या इस तरीके से भी देखें
अंतःप्रेरणाओं की दृष्टि से भी देखें, वो भी नाद सबन का ही एक स्वरूप है। अंतःप्रेरणाएं भी यदि व्यक्ति को मिल रही हैं तो भी एक प्रकार का नाच श्रवण है। वो हम उस तरह से आगे बढ़े या इस तरीके से आगे बढ़े, बात यही होगी। नाद श्रवण में भी हम धीरे धीरे अंतर प्रेरणाओं को पाते हैं। ये प्रेरणाएं दिव्य स्तर की होती है, दिव्य तरीके की होती है कि अपने जीवन को किस दिशा में डालना है, किस तरीके से डालना है। जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरह से सुलझाते हुए एक जीवन को सफल बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाना है, तो इसके प्रयास के लिए अंतःप्रेरणा मिलती है। तो ये इसका एक अच्छा लाभ हमें नाच साधना के माध्यम से मिल जाता है कि हम दिव्य प्रेरणाओं में निरंतर उसमें निमग्न रहने का हमारा प्रयास चलता रहता है। इसी में फिर एक बात और आती है कि हम अ, जैसे रेडियो होता है, रेडियो रेडियो स्टेशन से वहां से सिग्नल्स भेजे और हमारे घर में रखे रेडियो में वो सिग्नल्स मिलते हैं, तो रिसीविंग का कार्य और फिर बाद में ब्रॉडकास्टिंग का कार्य। तो नाद अनुसंधान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे दोनों ही कलाएं विकसित होती है। एक तो दिव्य प्रेरणाएं पाना, चिंतन का क्षेत्र बढ़ता है, विकसित होता है। दूसरा, उसके संप्रेषण की कला, ये आहत नाद में आ जाता है। तो आगे चलकर अनहद नाद, आहत नाद दोनों में प्रभाव बढ़ता है। तो इसमें हमने इसको नाच साधना में उस कला को सीखा पहले कि किस तरीके से दिव्य प्रेरणाओं को विकसित किया जाए, और उसके माध्यम से वो जो दिव्य विचार मिल रहे हैं, वो जो दिव्य भाव मिल रहे हैं, उसे जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए। तो उसके लिए फिर आगे शब्द साधना, शब्द ब्रह्म की साधना प्रारंभ होती है। तो दोनों ही साधनाएं आगे चलकर हमें जीवन में लाभ देने लगती है। शब्द ब्रह्म की साधना अपनी तरह की है, नाद ब्रह्म की साधना अपनी तरह की है, लेकिन दोनों ही साधनाएं आगे चलकर एक ही इसमें लय होती हैं। और इसमें इसमें देखिए, इसमें इसमें ऐसा भी है, नाद साधना जब हम नाद श्रवण करते हैं तो नाद श्रवण करते करते वही नाद पहले हम जिसका श्रवण कर रहे होते हैं कानों को बंद करके, वैसा ही नाद एक ऐसी अवस्था आती है कि हमें कान बंद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अ, वही नाद हमें स्थूल कर्णों के द्वारा भी सुनाई देने लगता है। तो उन दोनों में समानता धीरे धीरे आने लगती है। ये भी इसका भी अनुभव मैंने देखा है। तो इसके काफी मानसिक स्तर पर काफी अच्छे लाभ हैं, शारीरिक स्तर पर काफी लाभ हैं, और इसमें शरीर को, मन को, भावनाओं को अ, उत्कृष्ट कर देने का इसमें तो है भी ना, क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है। इसके माध्यम से पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने संगीत के माध्यम से रोगियों को में स्वास्थ्य सुधार कर देने में के एक साधन विकसित किए हैं। और हम भी देखते हैं पुराने समय में भी संगीत का भी प्रयोग किया जाता था रोगों को दूर करने में। तो ये इस तरीके से भी कार्य करता है। इसमें एक और बात है, और वो बड़ा जटिल सा विषय है। उसमें उसमें यह है कि हम नाद ध्वनि की साधना है, शब्द की साधना है। तो हम अक्सर ऐसा होता है किसी ने कुछ कह दिया, बोल दिया वैसे शब्द जो हमें रुचिकर नहीं है, तो तुरंत या तो हम क्रोध में आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। उसने दो सुनाया तो हम चार सुनाएंगे। तो ये साधना वैसी स्थिति तो नहीं है अभी भी। कोई कुछ कह दे तो दो दो की जगह चार तो नहीं सुनाते, लेकिन हाँ, दो की जगह दो शब्द सुना दे, एक शब्द सुना दे, उतना तो है। तो साधना से धीरे धीरे ये इस दिशा में भी प्रभाव पड़ता है। और इसकी साधना बड़ी कठिन साधना है। इसको साधने में श्रम लगता है, समय लगता है कि आपको किसी ने कुछ कहा और फिर भी आप उस भाव को समझे, उसको पकड़ें और शांत रह करके उसका उत्तर दें। तो ये धीरे धीरे इसमें परिपक्वता आती है, हमें लगता है। और ये साधना ऐसा नहीं है कि यहाँ से चल रही है, तन्मात्रा साधना है, मनोमय कोश से चलती है। तो वहां से चलते हुए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की साधना, वहां से चलते हुए साधना यहाँ तक आ जाती है, विज्ञान में से होते आनंदमय कोष तक में साधना आ जाती है। तो
इसे इसे करें, इसे इस साधना को, प्रभाव को देखें। और हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके से साधनाएं प्रभाव डालती हैं, इस प्रभाव को देखें, समझें, साझा करें। और मेरा समय लगभग समाप्त है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति दीदी से कि आगे अपने अनुभव, अपना ज्ञान हम सभी से साझा करें। संस्कृति दीदी। सभी वरिष्ठ साधकों को मेरा प्रणाम। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम ऐसे ही आपसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। क्योंकि आज की कक्षा का जो विषय है वो शब्द भ्रम और नाद भ्रम है। और जैसा कि भैया ने बताया कि नाद साधना दो प्रकार की होती है, आहत नाद और अनाहत नाद। और आज के कक्षा में मैं आहत नाद के विषय पर चर्चा करूंगी। और आहत नाद केवल इस कक्षा का ही विषय नहीं है, वो मेरी लाइफ का भी विषय रहा है। तो मेरी जो लाइफ है वो पूरी आहत नाद के ही इर्द गिर्द रही है। तो आ, मैं चाहती हूँ कि जो प्रैक्टिकल मैंने अनुभव करे हैं, तो मैं आज की क्लास जो है वो एक प्रैक्टिकल के साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। एक प्रैक्टिकल से शुरुआत हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने डिवाइसेस का जो साउंड है उसको फुल कर लीजिए, या आप अपने डिवाइस जो है वो स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन भैया, अगर डिवाइस से यहाँ से आपके उधर से चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। तेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं। तेरी सखी में अंग अंग आज रंग डार दूं। अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। मेरी सखी तेरे बिना कहीं भी ना व्याकुल मन लागे। बिरहन सुर ताल साज आज तेरे आगे। नैनन को चैन नहीं, रैन रैन जागे। एक पल में टूट जाए सांस के ये धागे। तू जो मुंह फेरे सखी देह प्राण त्यागे। पल भर तू देख मुझे जिंदगी गुजार दो। मेरी सखी मैं अंग अंग आज रंग डार दूं। अपनी चीजें प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूं। मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी मेरी सखी ओ मेरी सखी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। तो ये म्यूजिक सुनने के बाद हमें
यह अनुभव हुआ कि कुछ तो है जिसने जो हमें एक एक अलग ही फीलिंग में ले गया, एक अलग लेवल पे ले गया। वो क्या था कि जब म्यूजिक बजा जब म्यूजिक बजा तो हमारे माइंड में वाइब्रेशन हुआ। तो वो जो वाइब्रेशन हुआ वो नाद है, और उससे हमारे अंदर भाव संवेदना हुई, भाव संवेदना विकसित हुई, जिससे रस की उत्पत्ति हुई। अच्छा, अब पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें गायन भी था और वादन भी था। तो गायन को शब्द कहा गया है और वादन को नाद कहा गया। तो हम सभी इस समय, हम जहाँ पर भी हैं, हम अलग अलग पार्ट्स में हैं इस वर्ल्ड के, हम बैठे हैं, लेकिन जब ये म्यूजिक बजा तो वो हमें एक ही पर्टिकुलर फीलिंग पर ले गया। हम सभी ने एक ही फीलिंग जो है, एक ही फीलिंग को महसूस किया अंदर तक। तो वो जो फीलिंग है वो अत्यंत, वो क्या है, उसका जो चरम है वो अत्यंत आनंद और शांति है। और अत्यंत आनंद और शांति कब आती है? जब जैसे वाइब्रेशन हुआ, हमारे माइंड में वाइब्रेशन हुआ एकदम से, और उसको हमने फील किया, वो भावों को हमने फील किया। फिर वो भाव जब विकसित हुए तो हमने वो रस फील किया, और इसी तरह वो एकदम हमारे अंदर वो शांति में की जो स्थिति है उसको लेकर आया, और एकदम पीस एंड ब्लिस वाली जो स्थिति है। और यही जो पीस एंड ब्लिस वाली जो स्थिति है, ये नाद ब्रह्म है। मैं अपना उदाहरण, अपनी लाइफ की कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। पहला तो ये है कि अ, नाच साधना जो है, जब उसके बारे में पता लगा कि ये साधना क्या है, किस प्रकार की जा सकती है, जब उसका ज्ञान हुआ तो हमारे क्योंकि कथक में हम लोग तत्कार करते हैं जो कि 8 टाइम स्पीड में होती है, और गुरुजी ने बोला कि वो पूरा 15-20 मिनट तक लगातार चलेगा, और फुटवर्क उसमें रहता है, हैंड मूवमेंट्स कुछ नहीं रहता है, बस खड़े होके उन्होंने बोला मेडिटेट करो। तो क्या मेडिटेट करो? तो जो स्पिरिचुअली अलाइंड होगा ह्यूमन बीइंग, उसको समझ में आएगा कि हमें क्या मेडिटेशन करनी है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे इससे मेडिटेशन मुझे किस लेवल तक लेके जानी है और मुझे क्या सोचना है। तो करते 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 15 मिनट बीत गए, तत्कार हो रही है, मेरे पैर चल रहे हैं 8 टाइम स्पीड, अटगुन बोलते हैं हम, 8 टाइम स्पीड में चल रहे हैं। और एक मोमेंट ऐसा आया जब मेरे को जो वहां पे तत्कार वाला म्यूजिक है वो चलना, वो सुनना मुझे बंद हो गया, और आंख बंद करके मैं किसी और दुनिया में, जैसे कहते हैं ना, आप चले जाते हो, आप वो ईश्वर के साथ आपका वो हो जाता है। क्योंकि उसमें ओम ध्वनि को मैंने सुनने का प्रयास किया था, और धीरे 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 वो एक कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन वो स्टेज आई जब वो म्यूजिक ही मुझे सुनना बंद हो गया, और मैं अत्यंत शांति और आनंद की स्थिति में पहुंच गई। तो वैसे अभी ये धीरे धीरे ये चल रहा है प्रोसेस, ये प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें अभी इतना वो मेच्योरिटी लेवल नहीं आया है, ये अभ्यास से होगा। परंतु देखा जाए तो जो नाच साधना है वो परमात्मा से, ईश्वर से कांटेक्ट करने का डायरेक्ट अप्रोच है। इसीलिए नाच साधना को सबसे पावरफुल साधना कहा गया है। ये सबसे पावरफुल साधना है। हमें हम कभी किसी से रास्ता पूछते हैं तो पूछा तो वो बोले कि हाँ, यहाँ से सीधे हाथ पे चले जाइए, उल्टे हाथ पे चले जाइए, वहां से कट लीजिएगा, फिर वहां से इधर मुड़ जाइएगा। अरे, इतना भूल भुलैया तो करना ही नहीं है। बाबूजी कहते हैं ना कि ये पॉइंट है, हमने आपको बताया,
यहीं सीधा बिल्कुल ये डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं कि इस साधना से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा ईश्वर से। अब कैसे? बहुत से कहानियां जो हमने पढ़ी हैं, तो उसमें क्या बताया गया है कि अ, ईश्वर थे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तो ईश्वर ने कैसे, ईश्वर अकेले थे, तो वो बोर हो गए। अब बोर हुए तो उन्होंने उनके आइडिया आया, तो आइडिया जब आया तो फ्लक्चुएशन हुई, वाइब्रेशन हुई। तो वो जो वाइब्रेशन थी पहली, जो वो सोच आई, वो जो विचार आया, तो विचार कैसे आया? वो स्पंदन हुआ, तो नाद हुआ। और ये विचार आया कि अब एक से अनेक हुआ जाए। तो अब बोर हुए, तो बोर होने का जो समाधान है वो तो एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के थॉट से उन्होंने सृष्टि की रचना करी। और ये सोचिए कि जब उन्होंने एंटरटेनमेंट के थॉट से सृष्टि की वो रचना कर रहे होंगे, तो उन्होंने कितने चेयरफुल मूड से, कितने आनंद वाले मूड से उन्होंने सृष्टि की रचना करी हो। तो ईश्वर ने यह जो ये जो जीवन हमें मिला है, ये आनंद के लिए मिला है। जब वो शांति और आनंद वाली स्टेट आ जाती है, तो अपने आप मस्ती आती है। तो शांति, आनंद और मस्ती, इतनी मस्ती से उन्होंने सृष्टि को बनाया है। और इतने उससे, और हम लोग नेगेटिव थॉट्स को लाके, किसी भी प्रकार के आप नेगेटिव थॉट्स को लाओगे, वो आपका जो वो फ्रीक्वेंसी है ना, एक वेवलेंथ होती है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो अलग होती है, और जब नेगेटिव आप सोचते हो तो वो जो वेवलेंथ है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो वो हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। आप जो सुन रहे हैं आपको वो आहत करेगा, आप जो सोच रहे हैं वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जो म्यूजिक है वो आपके ये तो गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि आपके न्यूरो हार्मोनल सिक्रीशन को, जिससे कि जो अगर जैसे म्यूजिक बजा, तो वो जो हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो न्यूरॉन्स हैं वो अ, उससे एक पॉजिटिव जो है, वो एक रस सिक्रीट करते हैं, जो हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। तो और बाकी अगर देखा जाए कि जैसे कोई भी इवेंट हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे आप किसी को गाने के लिए बोल दो, खड़ा कर दो कि आप गाना गाइए, तो आप कितनी देर तक एंटरटेन होंगे? आप स्टैंड अप कॉमेडियन को ले आइए, कितनी देर तक वो कॉमेडी करेगा? नहीं कर सकता। डीजे के बिना कि कोई भी पार्टी में, किसी भी तरह का इवेंट हो, आनंद नहीं है। वो अगर डीजे नहीं होगा तो हर किसी का यही होगा कि नहीं आया, मजा नहीं आया। तो इसी तरह जो जैसे मेरा तो शुरुआत से, बचपन से अगर मैं बोलूं, तो यहाँ म्यूजिक बजा, यहाँ आहत हुआ, और मेरा थिरकना शुरू। तो वो थिरकना जो शुरू हुआ, वो कैसे हुआ? वो आपके मेंटल स्टेट को एक ऐसे लेवल पे ले जाता है जहां पर विचारों विचार जो है वो अपने आप स्टॉप हो जाते हैं। यदि यही कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति कोई उदास है, किसी भी किसी भी कारणवश उदास है, कोई डिप्रेशन में है, और अगर वो म्यूजिक सुन ले,
तो म्यूजिक जो है वो विचारों को स्टॉप कर देता है और एक तरह की आपको राहत देगा, एक सेटिस्फैक्शन देगा, आपके मन में एक उमंग पैदा करेगा। तो इसीलिए म्यूजिक जो है वो सबसे इजीएस्ट सोर्स है नाद ब्रह्म तक पहुंचने का, ईश्वर से मिलन का। अच्छा, अब वैसे आज के समय में ये है कि जो म्यूजिक है वो हर जगह पर अलग तरीके का म्यूजिक दिया जाता है कि जैसे जब क्या कहते हैं, जो हमारे सैनिक हैं जब वो जंग के लिए जाते हैं तो बिगुल बजाया जाता है जो उनके मन में जोश और उमंग पैदा करता है। तो जब सैनिक जंग पे जा रहे हैं तो आप इमोशनल म्यूजिक तो नहीं बजाएंगे। तो इसीलिए हर जगह पर म्यूजिक बजाने का जो वो महत्व है वो अलग अलग है और अब वो चेंज हो चुका है। अब शादी में जैसे सेक्सोफोन है, वो आप सभी ने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में। तो जब वो बज रहा होता है तो जो सुनने वाले हैं बाराती और जो बजाने वाला है वो सभी झूम रहे होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जो उस इंस्ट्रूमेंट से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो साउंड निकलती है, जो वाइब्रेशन निकलती है वो एक हो जाती है, बजाने वाले की भी और सुनने वाले की भी। वो एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो सब झूम रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं। और यही देखा जाए तो जैसे मंदिर में जो घंटा लगा होता है, हम क्या करते हैं, हम घंटी बजाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। लेकिन यह कहा गया है कि आप जब घंटा बजाएं और यदि आप उसके नीचे खड़े हों तो आपको वो वाइब्रेशन फील होगी। वो वाइब्रेशन जो है, जो आप फील करेंगे, वो नाद है। और अब जो बात है वो ये है कि ठीक है, आपने म्यूजिक सुना, आपने आनंद लिया, लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट जो है आप फिर वही अवस्था में आ जाते हैं, नॉर्मल रूटीन में हम आ जाते हैं। फिर किसी ने हमें बोला, कुछ शब्द ऐसे बोले जो हमें आघात कर गए, तो हम उस स्थिति को, जो हमने म्यूजिक सुन के जो हमने मेंटेन करी थी, वो आनंद की जो स्थिति थी, जो मस्ती हमारे अंदर आई थी, वो नहीं रह पाई। हमें शब्द इफेक्ट कर गए, हमें सिचुएशंस इफेक्ट कर गई। तो इसीलिए वो जो स्थिति है आनंद की, वो हर हाल रहनी जरूरी है। तो नाद की जो साधना है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हेडफोन लगाया, तो हेडफोन लगाने के बाद म्यूजिक चल रहा है, आप झूम रहे हैं एकदम, आहा हा, आनंद आ गया, मजा आ गया म्यूजिक सुन के। जैसे ही हेडफोन हटाया, म्यूजिक नहीं है, आप नॉर्मल हो गए। नहीं, वो म्यूजिक, चाहे म्यूजिक बज रहा है या नहीं बज रहा है, आपको उसकी फीलिंग जो है ना वो हमेशा रहनी चाहिए। वो फीलिंग रहेगी तभी आनंद और शांति की फीलिंग बनी रहेगी, वो मस्ती हमारे अंदर आएगी। आनंद और शांति है तो मस्ती तो अपने आप ही आएगी। तो म्यूजिक सुनते सुनते, सांसारिक म्यूजिक हम सुन रहे हैं, ये तो ये तो स्थूल जगत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सांसारिकता का जो भाव है वो, मतलब भाव को कहीं हमने भुला तो नहीं दिया सांसारिकता में रह के। और जो अखंड आनंद की जो स्थिति है, कहीं वो कहीं खो तो नहीं गई।
तो अगर वो स्थिति, जैसे बाबूजी कहते हैं हर हाल मस्त रहिए, तो वो हर हाल मस्त रहने की जो स्थिति है वो यही स्थिति है। कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का शब्द हो, आप हर समय यह अनुभव करें कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं। अच्छा, एक और अनुभव बताना चाहूंगी कि बताते हैं कि हर शब्द में ओम को सुनना है। ठीक है, अब हर शब्द में आप ओम को सुनने का प्रयास करें। तो ठीक है, आंख बंद करके हमने जो भी शब्द हैं हमने ओम सुनने का उसको प्रयास किया, और एक ऐसे पॉइंट आ गया कि अब आप ओम सुन रहे हैं। हर शब्द में आपको ओम सुनाई दे रहा है, ओम ध्वनि सुनाई दे रही है। और हमें यह मालूम है कि जो ओम है वो एक ध्वनि है, जबकि जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जो ओम है वो ध्वनि, तो ठीक है, वो तो हमें समझने के लिए ये था कि आप ओम को सुनिए तो ओम ध्वनि सुनिए। लेकिन जो अल्टीमेट स्टेज है, जब आप वो एंड स्टेज तक आते हैं, तो ओम जो है वो एक फीलिंग है, वो पीस एंड ब्लिस वाली फीलिंग है। तो जब आपने हर शब्द में ओम को सुना तो वो शब्द भ्रम हो गया। और जब वो ओम की जो ध्वनि है वो आपको हर हाल एक ऐसे स्टेट में लेकर आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सिर्फ शांति है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती है, वो नाद ब्रह्म। तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सभी वेदों में मैं साम वेद हूं, और साम का अर्थ है संगीत। तो कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगी। साम का अर्थ है गान या संगीत। पूर्णावतार 64 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण तो गायन, वादन और नृत्य के आदि गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण के रास में गायन, वादन और नृत्य का अद्भुत समन्वय है। उस पर उनका नटवर वेश और अनुपम सौंदर्य। श्री कृष्ण की बंसी साधारण बांसुरी की तरह कोई जड़ बांस का बना बाजा मात्र नहीं है। बंसी ध्वनि अर्थात श्री कृष्ण के आवाहन यंत्र की ध्वनि, जो जड़ होकर भी चेतन का चित्त हरण करने की सामर्थ्य रखती है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी प्रेम, माधुर्य और आनंद का अवतार है। तो जो कृष्ण रासलीला के बारे में हम सबने पढ़ा है, कृष्ण रासलीला स्वयं अपने आप में नाद का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब बांसुरी से ध्वनि निकली, बांसुरी से ध्वनि निकलने के बाद सभी जो गोपियां हैं वो खींची चली आई और वो नृत्य करने लगी। तो ये वो ध्वनि जब उन्होंने सुनी तो एक हिप्नोटिज्म टाइप का क्रिएट हुआ, जिसमें कि वो सुध सब अपना खो बैठी, भूल गई सब, और नृत्य करने लगी और ईश्वर से खुद को जोड़ लिया उन्होंने। तो ये जो स्थिति है, नाद ब्रह्म की स्थिति है। मीरा जी जो है वो भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो बस जपती रहती थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनको जहर जहर दिया, क्या नहीं किया उनके साथ, उनको नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर स्थिति में थी। उनका जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ हो चुका था, कंटिन्यूस एक ही स्थिति में। वो है नाद ब्रह्म।
तो इसीलिए नाद ब्रह्म नाद साधना सबसे पावरफुल साधना है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे कुछ अनुभव आप सभी को और हेल्प करेंगे उसको फलीभूत करने के लिए। और कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए। और मैं अमन भैया से बोलूंगी कि आप आगे कंटिन्यू करें, और बाबूजी का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने अनुभव से कितनी परिपक्वता से इस विषय को, क्लिष्ट विषय को प्रस्तुत किया है, तो इसके लिए आपको बहुत। अब इसमें बाबूजी से प्रार्थना है कि बाबूजी आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। जी अमन जी प्रणाम। बाबूजी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। को शरद जी को बहुत बहुत आभार, संस्कृति जी को आभार। इन दोनों ने अपने अनुभवों को के आधार पर नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म की विवेचना की है। तो हम सब लोगों को देखिए, पूरी चूंकि सारी सृष्टि ध्वनि पर चल रही है और उस ध्वनि का मूल है ओम। ओम इत्येव सुनामधेयम मनगम विश्वात्मनो ब्रह्म। गायत्री महाविज्ञान में ओम के बारे में जो बताया, उसका गायत्री गीता में आता है सूत्र, ओम इत्येव सुनाम, यानी परमात्मा के ढेर सारे नाम है। ब्रह्म के जितने भी ध्वनियां हैं सब ब्रह्म के ही नाम। जो भी कोई वस्तु का नाम दें, नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, जो भी नाम शब्द है वो सब ईश्वर की ही व्याख्याएं, ईश्वर के ही गुणों के वाचक होते हैं। तो अब इसमें रहा गया कि श्रेष्ठ नाम क्या है। सु नाम यानी कि सबसे श्रेष्ठ नाम, जैसे सु आगतम, वाह आपका स्वागतम है, ऐसे सु नाम कहा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ नाम, यानी ईश्वर खुद अपने आप को अपना परिचय देता है कि आप, मैं कौन हूं। ओम, मैं ओम ध्वनि के रूप में, तो ये सु नाम कहा गया। ध्यम, ध्यान करने योग्य है निरंतर। कबीरदास की आनंदमय कोश की साधना में ये वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, शब्द निरंतर मनुआ रातो, वाह मलिन वासना त्यागी। निरंतर ओम ध्वनि का स्मरण करते। एक जगह और कहीं कहा है कबीरदास ने, तत्व झंकार ब्रह्म अमाही। संसार की सारी ध्वनियां हैं जो तत्व है, पंच तत्व बन गए। ये तत्व अलग अलग फ्रीक्वेंसी के उठते हुए तरंगों के कॉन्डेंस्ड फॉर्मेट होता है तत्व, 2400 तत्व। तो ये मूल तरंग कहाँ से निकला? ओम से निकले। जैसे कहा कि तत्व झंकार, ये जो कंपन्स दिख रहे हैं सारी सृष्टि में, वाइब्रेशन पर सारी सृष्टि चल रही है, उसमें ब्रह्म समाही ओम के रूप में ध्वनि मूल ध्वनि है। तो संसार, जो सारी संसार सिर्फ ध्वनियों के महासागर में या बाउंडर में हम लोग कूद उछल कूद मचा रहे हैं। ध्वनियां हमें तबाह कर देती है। परिवार टूटता है, ध्वनियों से टूटता है। भैया ने ऐसी बात कह दी, पिताजी ने ऐसी बात कह दी, पत्नी ने ऐसी बात कह दी, ये पड़ोसी ने ऐसी बात बोल दी, बॉस ने ऐसी बात कह दी। लग रहा है ना कि हम ध्वनियों के हाथ में बिक चुके हैं। हमारी मस्ती किडनैप्ड हो चुकी है साउंड में। इतने हम कमजोर हो गए कि कहाँ नैनम छिदंती ससनाड़ी का गीत गाने वाले गीता में राग राप रहे हैं, नैनम छिदंती सर। कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको नहीं भेद सकता। एक आवाज हमको डिस्टर्ब कर दिया तो अपनी कमजोरी का था लगाया जा सकता है कि हम आज के तारीख में कितने कमजोर हैं। नाद साधना में यही की जाती है कि सारे ध्वनियों के साक्षी भाव से रखें।
पर डे उसको टच न करें, साक्षी भाव में रहकर। तो साक्षी भाव जब भी आएगा वो ध्वनियों का गियर अपने पर नहीं लगेगा। बस चाहे प्लेन का गड़गड़ाहट से निकल गया, हाथी का चिघड़ना हो, कौवे का काँव काँव, चील पो कुत्ते का भौंकना, हर जगह तो आवाज चल रहा है। कहीं भाषण है, भाषणानंद जी आए हैं तो उधर से वो संगीतानंद आए, हर जगह कोई नागाड़ा ताल डीजे पीजे राग अलापना मौन, ये करना सब ध्वनियां हैं। बस सारे संसार में ध्वनियां, कोई झूम रहा है, कोई रो रहा है, चाहे सुख ध्वनि हो, मर गया कोई तो सुख ध्वनि म्यूजिक बज रही है वहां पर, वहां डीजे नहीं बजा सकते। और जो शास्त्रीय संगीत वाले एकदम दहज, वहां डीजे बजा दी, उखाड़ पखाड़ कर फेंक देगा, बंद करो जी, हमको, हम हार्ट के मरीज हैं, तेज आवाज पो। और लग रहा है ना कि कितना कबाड़ है ध्वनियों का इसमें, इसी में जीना है, मस्ती में। तो ये सारे ध्वनियों के जो बाण आ रहे हैं एक ही तरह का बाण नहीं है, ये तो हुआ केवल बैखरी आवाज, पो चील पो मचाना, धीमा आवाज में बोले तो, लेकिन टकरा करके आई आवाज। अभिव्यक्ति होता है, हर कोई अपने आनंद के अभिव्यक्ति के लिए साउंड निकालता है। बस साउंड एक ऐसा माध्यम है, अपनी अभिव्यक्ति करेगा। प्रणाम, हाय, हेलो, गुर्र, जो भी बोल रहे हैं, हेलो, जो ये सारी ध्वनियां ने अपनी मेथड एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन साउंड से ही करेंगे। क्लास में ऑफिसर कोई पढ़ा रहा है, आपके प्रोफेसर या गुरुजी भी आवाज ही निकाल करके शिष्यों को पढ़ा रहा है। सारी ध्वनियां ही विश्व को चला रही, बस। और अभिव्यक्ति मूल ध्वनि की नहीं की जा सकती कभी भी। ओम की अभिव्यक्ति हम चाह करके भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अनाहत है मूल रूप से। आनंद और शांति की अभिव्यक्ति की नहीं जा सकती। बड़ा मजा आया, तो कैसा आया हम शब्दों से नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि आनंद ही नाद ब्रह्म है, बस अनाहत है। आनंद को हम व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, जहां भी मान लीजिए कोई शास्त्र पढ़ लिए, वेद पर प्रवचन कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो वो वेद पर नहीं कर रहे हैं, अपना छोंक लगा रहे हैं उसमें, उसको और लथाड़ फथाड़ करके कर दिया। कृष्ण ने जो बात अपनी कही थी, ठीक है, वो वही जान सकते हैं कृष्ण ही कि कौन से भाव पर अर्जुन को किस ढंग से वो प्रयोग कर फेंक रहे थे। फिर भी कृष्ण को भी नहीं मालूम है कि इसका मूल साउंड क्या है। पूरी ध्वनि खत्म हो गई। गीता लास्ट में कहा, अर्जुन ने एक बार कहा था कि हे भगवान, उस समय मेरा युद्ध भूमि में माइंड स्थिर नहीं था, अब सब खत्म हो चुका है महाभारत, अब तो जो गंवाना था गंवा दिया, तो अब क्या करना। अब आप बोलिए कि युद्ध भूमि में क्या क्या हमको कहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हमें भी नहीं मालूम हम क्या बक गए थे तुम्हारे लिए। इसका मतलब है कि मूल ध्वनि कहीं एक और है, जो कि सारी सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु में सारी अवतार सबको चला रही है। नाद योग की साधना में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जो भीतर, जो सूक्ष्म के भीतर सूक्ष्म की ध्वनियां सुनने का फॉलो तभी करेंगे जब मौन रहेंगे। बोल करके फॉलोअप नहीं किया जा सकता, बोल करके रिएक्ट किए जा सकते हैं, फॉलोअप नहीं। फॉलोअप करना सुनना होता है तो उसे कम आवाज रखनी पड़ती है कि क्या बोला। तो इसका मतलब है कि फॉलोअप शांति ले जाता है। ये ध्वनि को किसने ठेला, सुनते सुनते निर्विष समाधि का आनंद तक पहुंचा देगा, ईश्वर तक। फॉलोअप करना हम सीखते हैं, इसलिए कान बंद करके फॉलोअप की जाती है, सिर्फ फॉलो करने की प्रक्रिया। और जीवात्म परमात्म संजोग जहां से निकला है वहां तक स्थिति को ये नाद ब्रह्म पहुंचाते। तो ये मूल ध्वनि के रूप में जो आनंद है, उसी की अभिव्यक्ति सब कोई करता है। वेद पर हम अभी बोल भी रहे हैं, तो बोल तो रहे हैं, लेकिन उस आनंद, उस मस्ती, उस ज्ञान को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ अपना छौंक लगा दिए। तो सत्य को चाह करके भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ उल्टी कर दिया। अपना जो ज्ञान, अपने लवंग, अपने लालच, अपना अनुभव, कुछ तो मिला करके पॉल्यूटेड कर दिए। इसलिए मौन को ही सबसे बेहतरीन, परमेश्वर स्तुति मौनम, उपनिषद व्याख्या करता है कि मौन किसे कहते हैं, या ईश्वर की प्रार्थना क्या है, कैसे किया जाए, किस शब्दों से ईश्वर की हम प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहा कि मौनम स्तुति, मौन ही स्तुति है। बस जहां बोले कुछ अपना उसमें उल्टा सीधा मिला दी, कुछ न कुछ तो अपना भाव, अपना साथ
शब्द भी बोलता है आदमी, जिससे एक ही शब्द कोई बोले प्रणाम, तो प्रणाम शब्द तो लग रहा है कि सुनने उनने में एक ही जैसा है, लेकिन उसमें उसके भाव, उसके विचार, उसके सारी साधना का कुछ न कुछ छोंक लोंग मिलाया हुआ है। एक जैसी एक ध्वनि संसार में कोई नहीं निकाल सकता। जितने भी करीब 7 अरब के जनसंख्या धरती पर इन दिनों है, तो वो समझा जाए कि इतने 7 अरब जितने आदमी हैं उतने वैरायटी की आवाज है। गजब, देखिए अद्वितीय। इसका मतलब है कि इन आवाजों के इसके अलावा भी कल जो लड़का जन्म लेगा वो अलग साउंड में बोलेगा। पहले कॉमेडियन कैरिकेचर किसी की आवाज में, हीरो के किसी की आवाज में आवाज निकाल दिया, गायक है किसी की आवाज में गा लिया, लेकिन वो नकली है उसका। हर टीचर बोलता है संगीत वाला, हमने देखा है इन लोगों का कि वो लेते हैं कि तुम अपने आवाज में गाओ, तुम नकल करके नकलची रह करके मरोगे बस। और वो भी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। अभी मन्नाडे की आवाज, तभी इनको रफी की आवाज, फिर उनकी आवाज, अस्थिर कहाँ रहा उसका, अपना कहाँ गया। हम अपनी मूल सत्ता में खोजें कि हाँ मैं क्या हूँ बस। तो हम संसार के ध्वनियों में कब तक उठते पुटते रहेंगे। ठीक है, समर्थन कर दिया, इतने भरा लोग नाच रहे हैं तो नाचने का ऐसा कर दिया, उसको और उस पर कृपा कही जाए, हाँ आप पर कृपा की है कि आपको ड्यू रिस्पेक्ट दी। हम आपके बस में नहीं है। संसार के किसी भी ध्वनियों में, चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, चूंकि आवाज सबसे अधिक डिस्टर्ब करता है। मुस्कुराहट भी आवाज है, वो कान नहीं सुनेगा उसको, उसको आंखें आंखें सुनती है। कैसे मुस्कुराया, क्या हाव है, भाव है, ये है प्रकृति का रंग बिरा बहुत अच्छा था, बड़ा रंगीन था भाई, रंग बिरंगे सारा ग्लैमरस लाइफ में, फलाने रंग का बड़ा साड़ी, ये रंग बिरंगा, पूरा बाजार में मारे मारे फिर रहा है, ये चटक मटक फटक मिले। तो किसी बदहवासी में जीवन खपता है। तो आनंद लिया जाए, लेकिन आनंद के कैसा नहीं कि आनंद के उसके क्लच में हम आ गए और लहूलुहान होने, अपनी सत्ता कहाँ गई। मौलिकता में जीने को ओम ध्वनि सिखाता है, नाद ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म शब्द लगने का मतलब है कि वह ध्वनिया, इस ध्वनियों को माध्यम तो बनाया जाए, जिनको जो ध्वनि पसंद है, बांसुरी पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, चाहे जो राग पसंद है वहां से कूदे। पहुंचना कहाँ पर है हमें, तो अखंड आनंद, अखंड शांति के राग में पहुंचना है। और निर्लिप्त राग है वो, बस इसी से। उसमें गीता में इस सूत्र को बहुत बार बार कहा कि जो ओम ओम कह के मरता है अर्जुन, वो सीधे हमने आकर के मिलता है। हमने क्यों मिलता है कि ओम एक ऐसी ध्वनि, उन्होंने बताया है कि एक ऐसा साउंड है, ईश्वर ने व्यक्त किया है, जीवात्म परमात्मा संजोगो, दो का कोलिजन से जो निकलेगा, आत्मा परमात्मा में जब फ्यूज होती है, वहां तक पहुंचा देता है वो ध्वनि। तो पहले ये भी जैसे मान लीजिए कि सृजन का काम कर रहा है, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, तो सृजन कर रहे हैं तो साफ है कि उसके साथ देखिए सरस्वती जुड़ी है, उनकी जो शक्ति है सरस्वती। अब सरस्वती के हाथ में से वीणा दिया, तो जहां भी इस सृष्टि का सृजन होता है वहां पर वीणा की ध्वनि निकलती है। तो वीणा की ध्वनि निकल रही है, वीणा की झंकार है, समझिए कहीं ना कहीं सृष्टि में सृजन चल रहा है। इसलिए वाद्य यंत्र देवताओं के साथ में दिए जाते हैं, उनकी शक्ति में क्या बात चल रही है। यदि पायल की कहीं पर झंकार है तो साफ है, नाचते हुए किसको दिखाता है, शिव जी को दिखाया जाता है, नाचते कूदते झंकार पायल। ये इसका मतलब है जहां भी ब्रेन के भीतर में नाद श्रवण कर रहे हो या जैसे भी सुन रहे हो भीतर में, जहां इस तरह की आवाजें आ रही, समझिए कहीं ना कहीं पर संहार चल रहा है, विनाश चल रहा है, और वह भी आनंदमय ढंग से चल रहा है। ऐसा ऑपरेशन जिसमें मरीज भी खुश, डॉक्टर भी खुश। वाह, हे शिव, आपके दोनों भुजाओं को प्रणाम, आपके क्रोध को प्रणाम, आपके ऑपरेशन को प्रणाम। तो ये है उसमें एक कमाल की बात है। तो एक उसको उसको भी मधुर ध्वनि से कर रहा है। अब देखिए विष्णु भगवान को दिखाते हैं सागर में, क्षीर सागर में सो रहे हैं। इसका मतलब है कि पोषण की जो प्रक्रिया उनका गुण होता है, जो पोषण की क्षमता है, जो पूरे विश्व में जो पोषण व्यवस्था चल रही है, वो सागर की लहरों की तरह ही ध्वनि आएगी, उसी ध्वनि में मस्त है वो। इस साउंड ध्वनियां ही सारी चलाती हैं करके, हमें इन सारे ध्वनियों में साक्षी चैतन्य में रहते हुए आगे बढ़नी होती है। तो हर ध्वनि साधक को आनंद में ले जाएगी। तो हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्नोत्तरी हो, तो उसमें और भी बातें खुलेगी। जी धन्यवाद।
महर्षि चलो देखिए तो क्या, तो एक गुजरा है अमन जी, कुछ चैट में कोई मैसेज गुजरा है। अमन जी आप आए स्क्रीन पर, पता नहीं आवाज जा रही कि नहीं मेरी। हाँ बाबूजी, अब मेरी आवाज आ रही है जी। हाँ जी। हाँ, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, नाद साधना से पहले किसको साधा जाए, शब्द या नाद, कृपया स्पष्ट करें। देखिए नाद साधना देखिए नाद साधना करनी है तो हमें साधना चाहिए, उसके पीछे में भाव क्या है। कोई व्यक्ति आया, चाहे जो उसके पास जो शब्द है जो डिक्शनरी में बोल रही है उतना ही बोलेगा, वो फालतू नहीं बोलेगा। इसलिए शब्दकोश पढ़ाई जाती है बच्चों को, रोज 5 नए नए वर्ड सीखो बोलो। तो अब यह है कि उन शब्दों का प्रयोग किया है जो अपने आया है, आवाज निकाला है, कुछ भी गीत गा रहा है, कुछ आया है घर परिवार के बच्चे पड़ोस, कोई तो जरूर बात कहने आएगी, जो सामने आया है तो आया कुछ तो एक्सप्रेशन देगा ही देगा। तो हमें उसके आवाजों में उलझने से बढ़िया है कि उसको कहना क्या चाहता है, ये फॉलो कर सुने, तो इससे दोनों पकड़ में आ जाएगी। जो एक्शन है, शब्द निकला तो शब्द तो बाद में निकलेगा, पहले मन ही मन में उसके विचार आए होंगे, मन ही मन जो विचार आया वो नाद होता है, और सूक्ष्म नाद होता है। जब बाहर प्रकट हुआ तो बैखरी में आ गया, आहत बनकर आया, लेकिन सूक्ष्म है वो। तो नाद जिस दोनों में ब्रह्म जुड़ा है, आवाज दोनों है, एक में और प्रकटीकरण बढ़िया से है। हो सकता है कि कोई फॉरेनर आ गया हो तो वो अपनी भाषा बोल रहा है, हम जानते ही नहीं, तो अब वो मुंह चलाए जा रहा है, बोले जा रहा है, और मुंह चुपचाप उसको मुंह देख रहे हैं क्या कर रहा है, कैसे हिल रहा है, और मुस्कुराया तो समझेंगे कि वो लगता है कि इसको अच्छा लग रहा है करना। तब वहां पर वो वाणी काम नहीं करेगी, ये बैखरी वाला, ये संगीत वाला, ये शब्द ब्रह्म वहां पर काम नहीं करेगा। उसके हाव भाव सिर्फ देखेंगे, खुश है, आप भी खुश हो जाएंगे, हाँ ऐसे कर देंगे। तो अब ऐसे ही दो अंदाजा, एक जा रहा था इधर से बेचारा, वो ये भी बह रहा, किसान भी एगो बह रहा, जाने वाला भी बह रहा, अब ये ध्वनियां काम नहीं कर रही, तो वहां पर क्या ये नाद काम करेगा बाहर वाला। तो इधर से एक वाला इसमें जा पर बोल रहा था, मुंह तो बोल रहा है लेकिन सुन नहीं रहा सामने, तो इधर से जा रहा था पूरा सज धज के, तो किसान बोला जो कभी बह रहा है कि देखा कि कहाँ पढ़ के जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि वो बाजार जा रहे हैं, वो चिल्ला के बोला, क्योंकि हो सकता है समझे कि उसको सुनाई पड़ रही, तो ये बोला कि शायद कुछ पूछ रहा, हाँ नहीं, कहा कि नहीं बाजार जा रहे हैं। वो पूछा कि बाजार जाने का कि नहीं बाजार जा रहे हैं, तो वो क्या बोला कि ओ हम समझे कि बाजार जा रहे हैं, अब कोने लगा। ये जो ध्वनियां अपन बन रही है तो असली है नाद, बस शब्द ब्रह्म हमें तभी मदद करते हैं जब उन शब्दों के प्रभाव से ना करके उन शब्दों से हम आनंद फील करें, तो शब्द ब्रह्म कहलाएंगे। इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, एलर्जी ना हो किसी भी तरह का, बस तो उनको सुना जाए, उसमें से काम की चीज को फिल्टर किया जाए, और अपने अपने को अच्युत रखा जाए, बस अच्युत, तो ये नाद साधना हो जाएगी। नादातीत बनना है, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतीत यानी ध्वनियों के बम्बार्डिंग से अपनी चेतना डिफ्लेक्शन ना हो, विक्षिप्त ना हो, इधर उधर न डगमगाए, और मस्ती बनी रहे। इस मस्ती का लाभ लेकर के उनको उसके विपरीत ध्वनियों से, यानी उसी के ध्वनियों के द्वारा इस्तेमाल करके उनको शांत किया जा सकता है, बस। तो आवाज की भूमिका है, तो हमें नाद जो की साधना के पीछे या शब्द जो की साधना के पीछे गीत में, संगीतों में भाव को अधिक महत्व देना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। कोई कवि है वो उसकी भावनाएं क्या है, शब्द उसके पास जो होगा, जो छंद होंगे वैसा प्रयोग कर डालेगा, लेकिन किस भावनाओं का अभिव्यक्ति कर रहा है। बच्चे अब आनी मांगे, मम्मी आनी आनी, आनी कहाँ से लाएगी, जब समझ जाए कि पानी को आनी कहता है, वो पानी ही देगी। तो ईश्वर भाव पसंद करते हैं, जहां भाव में हम चले गए तो वहां शब्द मरा मरा कहे या राम राम कहे, इन शब्दों के पछड़े से बिल्कुल बाहर चला जाता है, छू तक नहीं सकेंगे। इसलिए उसमें कहा कि देवा भावयम तान, उसमें तम देवा भावयम। इसमें विष्णु हाँ जी का है। भैया। हाँ बाबूजी प्रणाम।
हाँ जी, प्रणाम स्वरूप। बाबूजी, गायत्री महाविज्ञान में नाद साधना में गुरुदेव लिखते हैं, अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। नाद साधना के प्रथम पैरे के लास्ट लाइन में लिखे हैं बाबूजी, सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। फिर बाबूजी नेक्स्ट पेज में ये लिख रहे हैं कि शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। यहाँ पे बाबूजी कॉन्ट्राडिक्टरी मेरे को ये हो रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि विचार, सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। फिर सेकंड पेज में ये कह रहे हैं कि विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वह नाद है। तो यहाँ पे तो विचार से सूक्ष्म नाद को बोले, और प्रथम पैरा में सूक्ष्म शब्द को विचार कह रहे हैं, स्थूल शब्द को नाद कह रहे हैं। तो एक तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वहां पे स्थूल कहने से वो जो आहत नाद को लिए होंगे, ऐसा मेरे मन में विचार उठ रहा है कि वहां आहत नाद को स्थूल कह दिए होंगे, और अनहत नाद को वो कह रहे हैं कि वो विचार संदेश से भी सूक्ष्म है। अब बाबूजी मैं कितना सही सोच रहा हूँ, कितना गलत, इसे प्रकाश चाहिए बाबूजी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो इसमें अब देखिए, अब जैसे मान ली कि कोई बजा रहा है, तबला वादन कर रहा है, तो तबला गीत नहीं गा सकता, वो गायन ही गायन है। और एक राग में कहरवा बजा रहा है कि दादरा बजा रहा है कि उसमें क्या, तो उसमें अनेकों गीत हो सकते हैं, आप भीतर से तुकबंदी कर सकते हैं। तो अब रह गया कि तो वो अब जब बोलेगा और गायन होता है, वो शब्द बोलेगा सीधे आकर के, तो वहां पर जो नाद शब्द बोले हैं कि तो विचार को अभिव्यक्त करने के लिए आवाज निकाला, और आवाज भी निकाला तो काई को भी निकलता है। किसी को जगाएंगे तो सीधे क्या कहेगा, आई करता है पहले, तो आई किया तो वो एक नाद होगा, लेकिन सीधे बोलने लगा कि कौन, तो आप समझिए कि शब्द में आ गया। लेकिन आवाज तो वहां पर दिया, विचार से कह दिया कि सूक्ष्म से वो नाद स्थूल है, वो ठीक आप बोल रहे हैं। और वहां पर जो कहा कि विचार उठने के पहले भाव उठा होगा जी, इच्छा, और जिसे ईश्वर ने कामना की, एको हम बहुश्यामा, तो वहां पर उसके हो जाएगा वनहद वाला होगा, वो पहले इच्छा उठेगा। तो कारण का इसमें जिक्र नहीं किया शुरू में, केवल जी जी सूक्ष्म और स्थूल का। तो जी अगली जी बार में जब जिक्र कर रहे हैं, वो कारण वाले को बोल रहे हो, तो कारण वाले नाद को बोल रहे हैं। जी जी। और बाबूजी इस साधना का जो मेरा व्यक्तिगत मतलब प्रयास रहा है, उसमें बाबूजी आपसे प्रकाश चाहिए, जो मेरे अंतःकरण में होता है, जो मैं पाता हूँ अपने व्यवहार में, कि बाबूजी जहाँ अपनत्व रहता है, जैसे मान लीजिए अपने बच्चे से अपनत्व है, तो उसका लार भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हागे भी बोल दिया तो ईश्वरीय संदेश लग रहा है, वो बाबा बोल दिया तो लगता है कि मतलब कितना करोड़ों का खजाना मिल गया। और वही जहां अपना तो नहीं रहता है, वहां का लारपोटा में वायरस आदमी को दिख जाता है, या वही ध्वनि जो है उसको शोर सुनाई देता है, या फिर अपने पेट से ही हो, अपना पिल्ला है या अपना गाय है, अगर अपनी गाय रम भाई अरे अरे दूध पिलाना होगा, तो हम तो देख रहे हैं बाबूजी कि हर एक नाद या हर एक रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श में उसमें एक चीज अगर डेवलप हो जाती है अपनत्व, तो पूर्ण आनंद का पर्याय बन जाता है। और जहां उसमें अपनत्व वाली बात नहीं रही, मतलब आत्मवत सर्वभूतेश्वर वसुधैव कुटुंबकम वाला बात नहीं रही, लेस मात्र भी नहीं रही, तो वहीं पे विक्षोभ उठता है बाबूजी। जी, तो जो अपनत्व है, आत्मीयता है विष्णु जी, तो इसी को ही अनहद नाद कहते हैं। यही जी ओम ब्रह्म, जी वो जी शांतिमय आनंद देगा। और वहां पर अशांति दिया और वो आनंद खंडित हो गया, दूसरे के गाय बुलाई या दूसरे के बच्चे की, दूसरे पड़ोसी की आवाज, आप देखिए अपना तो नहीं है तो हंस भी रहेगा अपने भी मजे में, तो हम सोचेंगे कि हमारे लिए ही डिबंग कर रहा होगा, जरूर हम ही पर हंस रहा होगा। तो ये जी खुद जी का पेशेंट है और अपने ही मन मस्तिष्क की बदबू निकल करके ऐसा सोचवा रही। ईश्वर कण कण में है और हर ध्वनियों में, हर मुस्कुराहट में ब्रह्म है। अब उनको जिसको जिस ढंग से मजा आए उस ढंग से अभिव्यक्ति करेगा। जी। तो और हम बाबूजी खुश हो जाए कि इसमें चलिए ये। इसमें बाबूजी शब्दों को लेके मैं बताता हूँ, जैसे मैंने सेना में नौकरी की है, जब हमें मतलब हमारे जोश बढ़ाने के लिए हमें वो मतलब खराब से खराब शब्दों का यूज किया जाता था,
मतलब इतने खराब शब्द कि अगर सिविल में उसे कहा जाए तो उसको गाली हो जाए, लेकिन वो शब्द हमें ऐसे पुष्ट अप देते थे कि मतलब पर्वतों का सीना चीरने की ताकत हम लोगों को देखते थे। तो वहां तो वो शब्द ब्रह्म बन जाता था। तो इससे आपकी बात बिल्कुल सही जान पड़ती है बाबूजी कि वो इन सब चीजों से पढ़े। हम ऐसे शब्द बोले जाते थे बाबूजी, मतलब ऐसे शब्द कि अगर उसको सिविल में बोल दिया जाए ना तो मार काट मच जाए, इतना घृणित। लेकिन वो हम लोग के अंदर के ऐसे जोश को जगाते थे, हमारी जमीर को जगा देते थे बाबूजी। हाँ, तो अब देखिए उनके शब्दों के तो उनके उनको उनकी उनकी पूंजी रह गई, लेकिन इसमें विशेषता उस सैनिक की है कि उसको अपना ईगो का विषय न बना करके और आगे बढ़ गया। टूट भी सकता था और नौकरी जी छोड़ भी सकता था सैनिक से, कि ये सब बंड बंड है, बोलता है, बहुत संयम जमाता है, ऐसे करके भाग भी सकता था। तो जी जी बाबू। महानता उस साधक की, उस सैनिक की है, जो उसके अंड मंड बोलने से भी और अपना स्पीड तेज कर दिया, लक्ष्य पा के दिखा दिया और तेज बन गया। तो उसको तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिव, बस खत्म। तो इस सोच को बाबूजी क्या इस संसार रूपी समर में भी रखना उचित रहेगा कि कोई कुछ भी बोले हम अपना जोश न छोड़े, उसको पार करें, जो संसार रूपी जंग का मैदान है बाबूजी? ये रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गूंगा, अंधा और बहरा बन के जीना होता है यहाँ। हर जगह बोलने की बात नहीं बनती है। हर जी कोई को जी सुन के बाबू। आदमी रिएक्ट करने लगा तो दुश्मन बढ़िया हुट आउट करके आपको पस्त कर देगा इधर। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। ये नितिन भैया का प्रश्न है चैट में। प्रणाम बाबूजी, क्या नाद शब्द व नाद पर एक साथ मन को केंद्रित किया जा सकता है? शब्द और नाद को एक साथ जी किया जा सकता है, क्योंकि सारी ध्वनियां, सारे आवाज, सारे बैकरी मध्या, पसंती और परावाणियां, सबके भीतर में एक ही ब्रह्म सूत्र दौड़ रहा है। और सारे तत्वों में भी मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो यदि हम रहते हैं उसमें, अपने आत्मस्थिति में रहते हैं, तो वो आत्मस्थिति सब जगह एक समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तो किसी भी जगह में वो रहेंगे, कोई ध्वनिया हो, कोई आवाज हो, कोई दृश्य हो, वो अपने आप को उसमें कहा जाएगा कि सबके साथ अपने को पिरो लिए। वो तभी संभव है जबकि हम ब्रह्म के सूत्र में रहते हैं, बस। तो संभव है, क्योंकि सबको एक ही सूत्र में पिरोए हुए है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कृष्ण ने बोला हुआ। बिल्कुल ही एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा जरूर है, इसी संसार में भूला हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर आदमी ट्यूनिंग कर ले, रेजोनेंस बना ले, तो एक ही बार में सब जगह व्याप्त रहेगा वो। जी बाबूजी, इसमें फिर एक समस्या ये आती है कि जैसे कोई संगीत चल रहा है, संगीत में जो है शब्द भी है और नाद भी है। तो उस समय जो है, जैसे जब एक जगह जब हम मन को केंद्रित करते हैं तो वो दूसरी चीजें जो है वो कहीं ऊपर से फ्लो होकर निकल जाती हैं वो। तो उस समय जो है क्या किया जा सकता है? हाँ, तो उसमें उसमें केवल मस्ती, साक्षी भाव देखिए। ऑर्केस्ट्रा में 10-12 यंत्र एक साथ मिलकर बजाते हैं, तो सब एक ही साथ नहीं बजाते। बीच में कोई टू कर दिया, कोई इंतजार कर रहा है कि हमको कब उसमें कूदना है। तो इस तरीके से अब जिसे मान लीजिए कि शंख ध्वनि बनी, तो शंख ध्वनि यदि कोई बजाया, तो शंख ध्वनि की विशेषता है कि वो सहस्त्रदल कमल है और सारे देवी देवताओं को कमल पर बिठाया जाता है। इसका मतलब है कि एक ऐसी ध्वनि जो सबको लपेट करके रख ले। तो ये उसमें कमाल की बात होती है। तो हम तो तभी संभव है जबकि साक्षी चैतन्य में आप रहेंगे। तो साक्षी चैतन्य वाली मस्ती से देखिए, तब सारे ऑर्केस्ट्रा जो बाहर सुन रहा है दर्शक, वो इसका आनंद ले लेता है। वो किसी एक के बस में नहीं होता। तो और साक्षी भाव में हम ध्यान में है या नहीं है, ये श्योरिटी कैसे मिलेगी फिर? अपने को अपनी मस्ती खंडित नहीं हो रही है, वो हमको नहीं नचा रहा है, हम उसका मजा ले रहे हैं। यदि मान लीजिए कि कथक बग्गा रहा है, कोई नाचने लगा, तो इसका मतलब कि तबला वाला नचा रहा है इसको, अब ये उस पर भारी पड़ गया। हमें तबले वाले को साथ देना है, ना कि उसके उंगलियों पर हमको बेहोश होकर के गिर जाना। जब देखेगा कि इसकी एनर्जी इतना इतना खा करके आया हुआ है, तो इतना वो कर लिया अभ्यास की पस्त करा के गिरा देगा। तो संसार के ध्वनियों में हमें नहीं बेहोश होना है, हमें उसको भले साथ दे दिया उस पर दया करने के लिए, लेकिन अपने को हाई पोटेंसी का उसके गवर्नर और नियंत्रण बन के रहना है। जी जी जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। और भी ये चैटिंग में है क्या? नितिन भैया का एक और प्रश्न था बाबूजी।
महर्षि चरक ने जो आयुर्वेद का विज्ञान पेड़ पौधों से वार्तालाप करने के बाद हमें दिया, तो उन्होंने किस प्रकार की साधना की होगी? अपनत्व। अभी जो विष्णु जी बोले आत्मीयता, तो आत्मीयता की भाषा पौधे, जड़, चेतन, पशु, पक्षी सब एक साथ काम करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि अगले दिनों विश्व की एक ही भाषा होगी। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि संस्कृत होगी, या हम ये हैं हिंदवासी हैं तो हिंदी होगी, तो वो होगी। ऐसा पूछे भी लोग कि गुरु जी वो कौन सी भाषा होगी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, पूरे विश्व में? तो मुस्कुराए कहे कि बेटे प्रेम की भाषा होगी, आत्मीयता की भाषा होगी। इसी को सब सारा सृष्टि इसी के बस में काम करती, तो वो होता है अपनापन, आत्मीयता। तो ये सबसे बढ़िया कमाल की चीज है जी। जी, इसमें एक और प्रश्न है बाबू जी, प्रभासनी दलाई जी का है। स्टार्ट में क्या करें? प्रणाम बाबू जी। स्टार्ट क्या, हम नहीं समझ पाए। शुरू में क्या करें बाबू जी, इसके लिए, नाद साधना के लिए? हाँ, शुरू में जो भी अपने को जैसे मान लीजिए कि जो भी आवाज पसंद है या साधना करने बैठे हैं, तो जैसे गायत्री मंत्र का, तो पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री मंत्र को उच्चारण किया है और परावाणी से किया है। तो हम कोशिश करें शुरू में कि वो जो जिसकी साधना करने बैठे हो, तो उसमें सबसे सुप्रीमो आनंद देने वाला जो चीज है उसके साथ तालबद्ध होने का कोशिश करें, और उसके साथ में अपनत्व जोड़ा जाए। माँ के साथ बात कर रहे हो, पिताजी के साथ बात कर रहे हो, मित्र के साथ बढ़ रहे हो, तो उसमें आत्मीयता का एक उस समय तक जरूर है कि आत्मिकी प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, तभी बढ़िया से उसको परोसा जा सकता है। हर कोई परोसता है, सिर्फ संसार सिर्फ परोसना है। जो पढ़ा है प्रोफेसर क्लास में आके परोसेगा, शब्दों का चयन करेगा, कुछ बोलेगा। हर कोई अपने भावनाओं को परोसता है बस। तो परोसने के लिए बात बन गई है कि हमको चाहिए आनंद और शांति। तो जिस आवाज में, जिस म्यूजिक में, जिस फिल्मी गाना के संगीत से राहत मिलता है, उसी को विषय बनाया जाए। शब्द ब्रह्म का, शब्द तन्मात्रा का, मनोमय कोश में शब्द तन्मात्रा है, आनंदमय कोश में शब्द ब्रह्म है। तो पहले तन्मात्रा साधना कर लेनी चाहिए कि हर शब्दों को, भावताओं को समझना, उसको अपने ढंग से हैंडल करना बस, और उसका आनंद लेना। तो ये तभी संभव ये हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि आवाजों के फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव पर ध्यान को ये करना और आनंद लेना, उसको डिस्टर्ब ना होना उससे। यदि ये आवाज ऐसा कर रहा है तो उल्टी वाली आवाज का गियर लगाइए उस पर। अपने को बैलेंसिंग सिखाता है तन्मात्रा, हर हालत में मानसिक संतुलन ले आता है। तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी आवाज पसंद हो उसको हम लोग सहारा बनाए। ऐसा नहीं है कि हमको केवल एक ही राग में गाना जो बजा दिया बांसुरी का धुन, अपने को बांसुरी पसंद नहीं है तो अपना बीन वाला इस्तेमाल करें, या फिर मौन वाला पसंद है तो मौन वाला, या मीरा का भजन या कबीर का भजन, जो भी अपने को पसंद अच्छा लगता है उसी से कूदिए। और धीरे धीरे आवाज को कम करना शुरू कीजिए। आवाज, साउंड, तेज आवाज में सूक्ष्म कर्णेंद्रियां बर्बाद हो जाती और फिर जाके जल्दी बहरा होगा वो। इसलिए बहुत धीरे में धीमे, ये कान में लगाना वाला भी वो बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा सा तेज हुआ तो पूरे माइंड को डिस्टर्ब करने लगता है। मौनम, बस कोशिश किया जाए कि मिनिमम साउंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो भीतर वाला वो अपना सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जग जाएगी। तो वो भाव विचार को पकड़ने में फिर मदद करती है और शांति को वाले तत्वों को पकड़ लेगी। इसके बाद फिर दूर की आवाजों को, कोई आपका मित्र कहीं याद कर रहा हो तो उसके विचारों को आसानी से आप पकड़ लेंगे। तो वो उसमें फायदा करता है कि हम अपने सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को जगाया जाए उससे जी। जी बाबू जी, समय हो गया है। इसमें पुरुषोत्तम मौर्य जी का प्रश्न है तो हम पढ़ देते हैं इसको। जीवात्मा नाम परमात्मा नाम संयोगों का टच पॉइंट क्या है बाबू जी? इसमें टच पॉइंट हो जाता है कि ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वरमय बनना, साधक सविता एक, ये जो कहा अद्वैत की स्थिति, यानी ईश्वर को अपने भी सोहम वाली स्थिति समझ सकता है कि अपने आंखों में भी ईश्वर बैठा है। तो इन आंखों से ईश्वर देखेगा तो कैसे देखता है, ऐसे देखने का बनने की प्रक्रिया में लग जाना ऐसे। तो वो उस अवस्था वाली ये अवस्था बड़ी मस्ती वाली अवस्था रहती है। हर चीजों को
में आनंद, ईश्वर हर हालत में आनंद में शांति में है। तो साधक को आनंद और शांति का, जैसे 24 घंटा में 24 घंटा रह गया तो समझिए कि अब वो ईश्वरमय हो गया है, वो ब्रह्मलीन हो चुका है, इसको कहेंगे जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्त है वो। ठीक है, अभी शांति पाठ कर लीजिए और नेक्स्ट डे मिलते हैं। जी बाबूजी। जी प्रणाम सभी को। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को